जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि यदि प्रेरणा डीबीटी ऐप में लॉगिन करने के बाद हम वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट के ऑप्शन को एक बार स्किप कर जाते हैं तो ये ऑप्शन हमें दोबारा नहीं दिखाई देता है। और इसके बाद हमारे सामने यह समस्या आती है कि यदि कोई बच्चा हमारे विद्यालय में अब अध्ययनरत नहीं है या वह अब किसी प्राइवेट विद्यालय में अध्ययनरत है तो उस बच्चे को हम अपने विद्यालय से कैसे डिलीट करेंगे। और यदि हम उस बच्चे को नहीं डिलीट करते हैं तो फिर हमारे डीबीटी ऐप में हमें कुछ बच्चे अवशेष प्रदर्शित कर रहे होंगे जिनका कि डाटा सत्यापित नहीं हुआ है। इस समस्या को दूर करने के लिए हमें उन बच्चों को डिलीट करना होगा। आइए समझते हैं कि इन बच्चों को हम किस प्रकार से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन बच्चों को प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से डिलीट नहीं कर पाएंगे और आपको इन बच्चों को अब प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से, जिसे आप प्रेरणा यूपी के नाम से भी जानते हैं, डिलीट करना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में टाइप करेंगे प्रेरणा यूपी, तो आपको नीचे दिखाई देने लगेगा मिशन प्रेरणा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। आप इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलकर आएगा जहां आपको यहां बाएं तरफ 3 लाइंस पर टैप करना है। इस पर टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुलकर आएंगे जिसमें आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा बैंक डाटा अपलोड। अब आपको इसी बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं हमारे सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, यूजर मैनुअल एंड यूजर मैनुअल फॉर डीबीटी वेरिफिकेशन। हमारे सामने यहाँ टीचर लॉगिन का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा और हमारे अध्यापक साथी काफ़ी दिनों से इस समस्या से परेशान हैं। तो आइए आज हम इस समस्या का हल देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। अब आपको इसी होम पर क्लिक करना है। होम पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और फिर से आपको इन्हीं 3 लाइंस पर क्लिक करना है। अब आपको बैंक डाटा अपलोड में जाना है। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने टीचर लॉगिन, यूजर मैनुअल एंड यूजर मैनुअल फॉर डीबीटी वेरिफिकेशन तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस बिल्कुल वर्क कर रहा है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और इस तरीके से आप अपने प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन या उनकी डिलीशन रिक्वेस्ट आपके बीईओ को सेंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। आपको टीचर लॉगिन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको डीबीटी पर क्लिक करना है और मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में रजिस्टर्ड नंबर को यहाँ इंटर कर देना है। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हाल ही में एमडीएम पोर्टल पर सभी का नंबर या पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है। तो आप अपने नंबर को यहाँ डालकर एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आपका नंबर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण में रजिस्टर हो चुका है अथवा नहीं। तो नंबर डालने के पश्चात आप यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा है सेंड ओटीपी। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। जो ओटीपी है या तो आप इसे यहाँ पेस्ट कर दीजिए या अपने मैसेज बॉक्स में जाकर वहाँ से आप इसे यहाँ पर इंटर कर दीजिए और नीचे आपको ब्लू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन। तो आप अब इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि यू आर ऑलरेडी लॉगिड विद अनदर डिवाइस। आपको यहाँ ओके कर देना है। अगला ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू लॉग आउट। आपको यहाँ भी ओके कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। आपको यहाँ भी ओके कर देना है। अगला ऑप्शन है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन। आपको यहाँ भी ओके कर देना है। और आप देख रहे हैं अब आप प्रेरणा पोर्टल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ बाएं तरफ आपको 3 लाइंस दिखाई दे रही हैं। आपको इन्हीं लाइंस के ऊपर क्लिक करना है। इन पर क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपके ज़िले का नाम, आपके ब्लॉक का नाम, एरिया टाइप और आपके स्कूल का नाम दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे ठीक आपको आपके विद्यालय का यूडायस कोड भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है। सेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपको 2020-21 आएगा। यहाँ से आपको सेशन को बदल कर 2021-22 कर लेना है
और उसके ठीक नीचे एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके विद्यालय में नामांकित बच्चों की लिस्ट आ जाएगी और राइट स्क्रॉल करने पर आपको ऑप्शन आ जाएगा मार्क एज ड्रॉप आउट। आपको उसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है स्टूडेंट डिलीट। अब आप अपने विद्यालय से जिस स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो यह रिक्वेस्ट आपके ब्लॉक के बीईओ के पास फॉरवर्ड हो जाएगी और वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा उस बच्चे को डिलीट कर सकते हैं और यह बच्चा आपके विद्यालय से डिलीट हो जाएगा। यदि खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उस बच्चे के डिलीट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं तो आप इसी पोर्टल पर यह चेक भी कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में अब कुल नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको फिर से इन्हीं 3 लाइंस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स। अब आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई देगा सेशन, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 19-20 भरा रहेगा। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है 2021-22। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से सर्च कर देना है और सर्च करते ही आपके स्कूल में प्रत्येक कक्षा में नामांकित बच्चों की संख्या यहाँ शो होने लगेगी और आप यह चेक कर सकते हैं कि बीईओ महोदय के द्वारा वह बच्चा आपके विद्यालय से डिलीट कर दिया गया है अथवा नहीं। और यदि वह बच्चा अभी डिलीट नहीं हुआ है तो आप अपने बीआरसी पर संपर्क करके उस बच्चे को डिलीट करवा सकते हैं और वह संख्या यहाँ पर संशोधित आपको दिखाई देने लगेगी। इस प्रकार बच्चों के डिलीशन की प्रक्रिया यदि आपको समझ में आ गई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।